स्वस्ति नो बृहस्पतिर्देवो हरि ओम स्वस्ति नो इंद्रो वेदग्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नः अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम विघादस्वामरुतः वृष्णिर्माधर शुभम यावानो विदधे घोजगमयः अग्निजिह्वा मानवः सूरदक्षसो विश्वेन्द्रो देवा भद्रं देवां भद्रं वशै वाक्षभ्रियजत्राः ॐ भोदीपं कर्मरूपस्य कर्मसाक्षी हविर्कृतो यावत्पूजानमस्यामि तावत्तैस्तु भवः शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीपज्योतिर्ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरिपापं सान्ध्रदीपे पूजादीपनमोऽस्तुते ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभुजत्राः सगळ्यात पहिले तर सनातन संस्कृती चॅरिटेबल ट्रस्टचे मनापासून आभार। आज पूर्ण भारतात फ्रेंडशिप डे हे डे ते डे चालू आहे आणि आज आपल्या हिंदू संस्कृतीला एकजूट करण्यासाठी सनातन संस्कृती चॅरिटेबल ट्रस्टचे कार्यकर्ते ते शब्दात सांगता येणार नाहीये, ते पण अशा शहरामध्ये जिथे आजही थोडंसं बाहेर फिरलो तर युवा वर्ग आपल्याला चुकीच्या मार्गाला दिसेल। आपण सगळे भाग्यशाली आहोत की कोणतरी अशा एका व्यासपीठ निर्माण करून आपल्या प्रत्येकाला हिंदू धर्म संस्कृतीला एकजुटीने कसं पुढे आणायचं त्याचं कार्य करतायत। मी विनंती करेन की म्हणतात ना साधू संत येती घरात तोची दिवाळी दसरा, आज आपला युवा वर्ग साधू संतांना विसरता सेलिब्रिटींच्या मागे लागलेले आणि ते सेलिब्रिटी आपल्या सर्वांचं आयुष्य खराब करतायत। आज अनेक मोटिवेशनल स्पीकर आहेत, अनेक सेलिब्रिटी आहेत। सभी सनातनियों को प्रथम सनातन स्टार्ट करने के लिए उनके माता पिता बहन भाई बेटी बेटा नाती पोता अपने घर से शुरू करें। अगर सच्चा सनातनी बनना है तो घर में सबको प्रेम करके ही आगे सनातनी बन सकते हैं। जो घर में प्रेम नहीं करता होगा वो कभी सनातनी नहीं हो सकता, कि उसके संस्कार सनातन के यही होते हैं बेटी। तो इसलिए घर में सबका आदर करना वही सनातन का उपदेश है, वही उद्देश्य है। खरंच खूप सुंदर आयोजन आणि प्रोग्राम त्यांनी घेतलाय की आता प्राचीन काळापासून ज्या काही आपल्या कला आहेत किंवा आपल्या सनातन गोष्टी म्हणजे ज्या पूर्वीपासून ज्या कुठेतरी आपल्याला आता विसरत चालल्या आहेत आत्ताची पिढी, तर त्यांना तो ती कला ती जपण्याचा प्रयत्न कुठेतरी इथे केला गेलेला दिसतोय। पुढच्या पिढीला या सगळ्या गोष्टींची मार्गदर्शन हवंय, याच्यातून मार्गदर्शन दाखवण्याचं पण एक प्रदर्शन खरं तर दाखवलं जातंय। महात्म्या आहेत, संत आहेत, त्यांच्या मार्गदर्शनातून या पृथ्वीवरती जेवढे जीव निर्माण झाले आहेत तर त्यांच्या रक्षण, झाडं आहेत, झुडपं आहेत, मनुष्य आहे, यांना कसा प्रवास केला पाहिजे या मानव जातीमध्ये, तर याचा खूप चांगलं आयोजन आणि नियोजन आणि मार्गदर्शन
हे करण्याचा कुठेतरी इथे कल दिसतो आणि मला या कार्यक्रमाला त्यांनी बोलवलं. खरंच महापौर म्हणून मी या कार्यक्रमाला उपस्थिती दिली. धन्यवाद. पांडेजींनी हा कार्यक्रम मला वाटतं बरेच वर्षापासून हा कार्यक्रम ते राबवत आहेत आणि असेच कार्यक्रम चांगले कार्यक्रम त्यांच्या हातातून घडो. जसं का सांगितलं की पुढच्या पिढीला घडवण्याचा कुठेतरी एक प्रयत्न हा या चॅरिटेबल ट्रस्ट मधून केला जातोय. जय श्री राम, जय गौ माता। और आज आपने देखा ये सनातन संस्कृति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक प्रोग्राम किया गया था जिसमें कुछ ऐसा नहीं था कि जिसे कोई बोले कि धर्म के लिए नहीं था। ये सारा कार्य जो हुआ धर्म के लिए, जो हिंदू धर्म के लिए लड़ते हैं दिन रात एक करके, अपना घर परिवार छोड़ के लेकिन लोगों के बीच में जाते हैं और लड़ते हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं सबसे पहले सबको धन्यवाद बोलूंगी, जैसे हमारे दादा एकनाथ भोईर साहब जिन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है हमारे सनातन धर्म के लिए। उसके बाद हमारे महापौर जो आज आई, इन्होंने इस प्रोग्राम का दीप प्रज्वलित किया गया उनके द्वारा, और भी नगर सेवक आए और जो कार्य करने वाले लोग आए उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे इन्होंने बताया कि वकील होते हैं, डॉक्टर होते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो सनातन धर्म के लिए काम करते हैं, जिन्होंने पैसा नहीं देखा है, जो केवल धर्म के लिए काम कर रहे हैं और धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो बन पड़ रहा है वो कर रहा है ताकि सनातन धर्म आगे बढ़े और इसको लोगों का सहयोग मिले। आज देख रहे हैं बहुत से लोग सोए हुए हैं जिनको जगाने की कोशिश चालू है और आगे भी कोशिश होती रहेगी ऐसे ही। लेकिन ये है कि आगे हम जीतेंगे इस चीज में और मतलब सनातन धर्म को आगे लेके जाएंगे। और भी अभी सनातन संस्कृति चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा बहुत से आगे प्रोग्राम होंगे जिससे बहुत से मैसेजेस मिलेंगे कि हिंदू धर्म क्या है, क्या कैसे कार्य हो रहे हैं। बस आप सबसे यही बोलना चाहती हूँ, जय श्री राम। थैंक यू आप सबको आने के लिए। तो मैं आपके चैनल के सभी श्रोतागण को जय श्री राम, जय गौ माता बोलना चाहूँगा। आज सनातनी संस्कृति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सनातनी गौरव सम्मान 2024, ये आप देखेंगे तो पूरे महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से ये पहली बार ये हो रहा है। ये गौरव सम्मान का मकसद ये था कि जो आज धरातल में सही पे काम कर रहे हैं, जो लोग आज वीडियो आप देखेंगे, बहुत सारे लोग इसका वगैरह वीडियो उठा के डाल देते हैं और कहते हैं कि हम गौ सेवक है, हम सनातन सेवक है, हम ये हैं, हम वो हैं। पर उनको जब धरातल पे देखेंगे तो उनको जब काम करने के लिए हम अगर फ़ोन करेंगे कि अरे गौ माता इस दिक्कत में है, आप लोग कहाँ हैं, तो वो लोग दिखते ही नहीं। तो मैंने आज उन लोगों को यहाँ पे बुलाया जो सही में धरातल पे ज़मीन पे आज काम करे, गौ माता की रक्षा कर रहे, और जो एडवोकेट्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आज सनातन धर्म के लिए लड़ रहे। जो मंदिर आज गवर्नमेंट किसी ना किसी प्रकार से उसको तोड़ने का कोशिश करती है, पर वो वकील क्या करते हैं, वहाँ पे जाके लड़ते हैं उस मंदिर के लिए। और कुछ पत्रकार लोगों का भी आपने देखा होगा, हमने सम्मान करा, जो धरातल पे सनातन की जो एक सच्ची चीज़ होती है वो लोगों तक लेके जाते हैं। बहुत सारे मीडिया आपने ऐसा देखा होगा जो सच होता है वो ना दिखा के गलत दिखाते, पर हमने कुछ लोगों को चुना जो सही में उनके वीडियोस और उनके जो पेपर के माध्यम से वो सच्ची घटनाएं बताती है। इन सभी को हमने चुन के निकाला और उनका सम्मान किया और ये कहा कि इसी प्रकार आप आगे भी करते रहो, और हम चाहते कि 2027 में भी हम आपको वापस एक बार मिले और आपका सम्मान पुनः करें। लव जिहाद को लेके किस प्रकार का मैसेज देंगे मीडिया के माध्यम से? लव जिहाद को लेके मैं इसी हमारे बहन बेटियों को कहना चाहूँगा कि आप घूमो फिरो, जो करना है करो, पर आपकी जो मित्रता है वो आप पहले सही में देखो वो व्यक्ति है कौन। क्योंकि आपने देखा हो कि लव जिहाद जो भी एंगल से होता है वो पहले नाम कुछ और होता है और बाद में नाम कुछ और निकलता है। तो लोग क्या कहते हैं, एक बोलते हैं ना, एक पर्टिकुलर फंसाने के लिए नाम बदली कर देते हैं, और उसके बाद जो व्यक्ति फंस जाता है, प्यार में डूब जाता है, तो उनका जब नाम सही में उजागर होता है तो कुछ और निकलता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आपकी जो भी फ्रेंडशिप है आप करो, ऐसा नहीं कि नहीं कहते, लेकिन जो सामने वाला इंसान है उसको पहले परखो, देखो कि वो सही में आपके काबिल है कि नहीं, आपके लायक है कि नहीं, उसके बाद आप उससे। सनातनी संस्कृति का धर्म का जो कार्यक्रम हुआ, मैम उसके लिए क्या कहना चाहोगे? सनातनी संस्कृत चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित सनातन गौरव सम्मान के लिए मैं पहले तो धन्यवाद कहूंगी सनातनी सम्मान के आयोजक संतोष पांडे जी का, जिन्होंने हमें यहाँ
सनातन संस्कृति में जो लोगों का सम्मान हो रहा है और आज उन लोगों का सम्मान हो रहा है जो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारे बीच पत्रकार भाई हैं, जो हमारे बीच लॉयर भाई लोग हैं, उन लोगों का सम्मान किया जा रहा है। और इस सनातन संस्कृति को यहाँ पे जिंदा रखा गया है कि उनको सनातन को लेकर चला जा रहा है। सनातनी संस्कृति के लिए हमें गौरव महसूस होता है कि आज हम सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे और समाज में हम सनातनी संस्कृति के लिए कार्य करते रहेंगे। और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सनातनी संस्कृति द्वारा जो कार्यक्रम मी हेच म्हणेन की आधी तर मला इथे बोलवल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। का तर आजच्या आपल्या युवा पिढीमध्ये सनातनी ज्या संस्कार आहेत ते त्यांच्यापर्यंतही पोहोचले पाहिजे आणि त्याकरता अशा कार्यक्रमांची आपल्या युवा पिढीला गरजेची खूप गरज आहे आणि ती अशा कार्यक्रमाद्वारे आपले सनातनी धर्म पुढे येईल आणि यावा अशी माझी इच्छा आहे आणि मी यासाठी कायम मार्गदर्शन करेन। या कार्यक्रमाचे जे आयोजक आहे संतोष पांडेजी त्यांच्यासाठी काय नाही, मी पहिले त्यांचे आभार मानेन की त्यांनी एवढं छान असा कार्यक्रम इथे आयोजन केलेला आहे आणि अशाच प्रकारचे बरेचसे कार्यक्रम आपल्या समाजामध्ये व्हावे आणि लोकांमध्ये जनजागृती व्हावी अशा कार्यक्रमांद्वारे। धन्यवाद। पहिले तर सनातन संस्कृती चॅरिटेबल ट्रस्टचे मनापासून आभार की एक व्यासपीठ बनवलं आहे। आजपर्यंत सेलिब्रिटी किंवा राजकीय नेते किंवा उद्योजक ह्या लोकांसाठी अनेक व्यासपीठ अनेक कार्यक्रम होतात, पण इथं पहिल्यांदा असं होतं की हिंदू धर्मासाठी हिंदू संस्कृती कार्य करणारे किंवा भारतात सामाजिक क्षेत्रावरती कार्य करणाऱ्या लोकांना एका व्यासपीठावरती आणला, त्यांचा सत्कार सन्मान केला। ही खूप मोठी अभिमानाची आणि प्रत्येकासाठी एक मोटिवेशन आहे, एक शिकण्यासारखं आहे की असं कार्यक्रम प्रत्येकाने केलं पाहिजे आणि आत्ताची काळाची गरज होती। कारण की काय होतं, आपला घर किती बंगला महागडा असेल आणि आपल्या घरामध्ये संस्कृती सनातन आध्यात्मिक वातावरण असेल तर काय फायदा। आज दिवाळी उत्सव असेल, सगळे उत्सव भारतात आहेत, ते उत्सव साजरे होत आहेत म्हणून अनेकांचं पोटही भरतंय। तुम्ही बघू शकता की अनेकांच्या हिंदू उत्सवामध्ये दुसऱ्यांचे धंदे लागतात, म्हणजे सनातन लोकांचे जे सण आहेत त्या सनातनच्या संस्थेच्या त्या कार्यक्रमावर दुसऱ्यांचे उत्सव लागतात। तर त्याच आज सनातन संस्थेचं रक्षण करण्यासाठी जे धर्म कार्य करतात त्या देशात, सनातन म्हणजे कोणतं धर्माचं नाव झालंच, पण सनातन म्हणजे पृथ्वी हे वृक्ष हे सर्व जमीन सगळं आलं आणि प्रत्येकाची रक्षा करणारे आपले जे लोक आहेत त्यांचा आज एका व्यासपीठावरती सन्मान झाला। ही खूप अभिमानाची गोष्ट आणि आनंद आणि आभारी मानतो की आमच्या सर्वांना तुम्ही एका ठिकाणी बोलवलं। आज अथर्व दादा आले, हिमांशू आले, भुईभाऊ आले, आम्ही सर्व टीम जे आलेत आम्ही एकाच व्यासपीठावर, आम्हाला सगळ्यांना बरं वाटलं। आज गोरक्षक बांधव, आज एका गोष्टीचं दुःख वाटतं की आज आमची ताकद इथं येऊ शकली नाही। मयूर सुरेश भाऊ असतील, भारतीय भाऊ असतील, आज सचिन पाताळे भाऊ असतील, राहुल भाऊ असेल, मुकादम मयूर सुरेश, तर हे आम्हाला हवे होते, पण आज ते धर्मासाठी त्यांच्यावरती जे काय आरोप झालेत आणि आज ते कारागृहात आहेत, पण आम्ही सगळेजण तुमची आठवण काढतो कारण की तुम्ही आमची प्रेरणा आहात आणि मी नक्की सांगेल की पुढच्या कार्यक्रमाला त्यांना एकदम जंगी स्वागताने त्यांचं इथं हे करूया, कारण की ते दिवस रात नवयुग मंडळ आहे आता या लोकांचं नवयुग आहे, हे चांगले कार्यक्रम करतायत आणि ही जपावी। मला तर वाटतं महाराष्ट्रातली ही संस्कृती आहे जी सनातनी ही जपण्यात यावी, यातून ते कार्य करतात, तर त्याबद्दल अभिमानच आहे आणि गर्व आहे। तुम्ही ते सन्मान चिन्ह दिलं त्याच्या अपेक्षेने नाही, पण आलेत, आम्ही कौतुक बघितलं मुलांचं, मुलंही तर कार्य करतायत, धडपडतायत, संस्कृती पुढे नेत आहेत महाराष्ट्रातली किंवा भारतातली जी आपली परंपराची संस्कृती आहे। सगळ्या ह्याच्यातून आलेत लोक, आखाड्यातून द्वारे करतात, कोण मंडळाद्वारे करतं, कोण कशाच्या द्वारे, त्यांनी संस्कृती चॅरिटेबलच्या मार्फतातून जे सेवा केली किंवा जे जागरूकता दिली त्याबद्दल त्या मुलांना शुभ आशीर्वाद आणि नमस्कार, धन्यवाद बोलते त्यांच्या दिवशी।